मैं जिस कॉलेज में अपनी पढ़ाई करता हूँ अमरनाथ, उसी कॉलेज में एक गीता नाचुराती बाती है। ओहो, मैं समझ गया भैया। आप जिस कॉलेज में पढ़ाई करते हो उसी कॉलेज में गीता नाम की लड़की भी पढ़ती है। हाँ अमरनाथ, और गीता से और मुझसे प्यार हो गया है, यानी मोहब्बत हो गया है। अब जानते हो गीता किसकी बेटी है? किसकी है? जो डॉक्टर रंजीत सिंह है, उसी की बेटी है। यानी मैं समझ गया, सेनापति की लड़की है। हाँ अमरनाथ, आज गीता ने मुझसे लग दिया है, मैं सिरापुर से जाऊंगी और मैं आज से तेरी मुलाकात करूंगा। गीता जाएगी तो मुलाकात जाऊंगा। दारू शराब प्यासे में दारू शराब क्यों पी रहे हैं? छठी में गोभी से पूछती हूँ क्या दारू शराब क्यों? आप पागल हो गए हो? क्यों यहाँ पे खड़े होकर दारू पी रहे हो? हाँ पागल हो गए, शराब की जिंदगी है और जो शराब नहीं पीऊंगा जी नहीं पाऊंगा। अच्छा हाँ, जब आप उसे कॉलेज में मिलते थे तो आपके पास कोई नशा पत्ती नहीं थी। ये आज आप क्या कह रहे हैं कि मैं दारू नहीं पीऊंगी तो आप जी नहीं पाओगे? हाँ गीता, क्योंकि मुझे पर से चोट लगी है, मैं आपसे क्या बताऊं? गोविंद, अगर तुम इसी तरह दारू शराब के नशे में रहोगे तो मैं तुझसे मिलने जाऊंगी और मैं कभी तुझसे प्यार भी करूंगी, समझे नहीं? अरे गीता, आज तूने मुझे ऐसी कसम दिला दी। ठीक है गीता, मैं कैसा खाता हूँ आज के बाद में शराब की बात दे रही, मैं शराब तो हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आज के बाद जो दारू शराब को आप हाथ लगाए तो तेरी गीता की कसम है गोविंद। ठीक है गीता, तेरी प्यार की कसम खाता हूँ, आज के बाद में शराब तो हाथ नहीं लगाऊंगा। क्या बताऊं मेरे आप, क्या? जब से मैं आपको देखी हूं ना, मेरे दिल में न जाने क्या क्या हो रहा क्या कहना चाहती हो? सुनो मैं आपको क्या कहता हूं।
चाहते हैं, हाँ, और जिस तरह उससे प्यार करते हैं इसी तरह सारी जिंदगी प्यार करते रहना, वरना तुम्हारी गीता तुम्हारे लिए अपनी जान दे देगी। ऐसी बात क्यों बोलती हूँ? मैंने आपसे वादा किया है ना कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरी सांस चलती रहेगी, तब तक मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। अच्छा, लेकिन आप मुझे तकलीफ मत तो कभी देना। नहीं मैं कभी तकलीफ नहीं, कभी कभी दे देती हो तुम। मेरी बात तो सुनिए। क्या कहना चाहते हैं? रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। मठ भी नया है, भाइयों को मेरा नमस्कार है। गुजरात की अगर शेर आए, गुजरात की अगर शेर आए तो वहां खेल निकाल लू, सीना जमीन को फाड़ कर पानी निकाल लू। शोहरत है मेरे नाम का, शोहरत है मेरे नाम का, सारे जहान में शेरों के छक्के छूटे हैं टापू थर्मासन के नाम आपस में रखिए मेल, आपस में रखिए मेल, तब देखिए हमारे मास्टर लाल सिंह का खेल। साथियों, क्या बताऊं, मेरा भी हंसता खेलता परिवार था, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लगी, ये मेरा परिवार जहन बिहन हो गया। मेरी मां थी और मेरे पिताजी थे। पिताजी का नाम महेश कुमार था,
और मेरी माँ का नाम मंजू देवी है और मेरा नाम सागर है। एक दिन की बात है, हमारे ही इलाके में एक सेनापति है जिसका नाम रणजीत सिंह है। ओ साला एक दिन हमारे गांव में आया और हमारी माँ बाहर काम कर रही थी और मेरी माँ को देखा तो साला उल्टी सीधी बातें करने लगा। जब उल्टी सीधी बातें करने लगा तो मेरे पिताजी घर से बाहर निकले, देखे तो सेनापति। पिताजी ने बोले, सेनापति ये क्या कर रहे हो? तुम मेरी बीवी से उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? इतने में गुस्से में आ गया। हमारे पिताजी ने बोले, सेनापति अगर तू ऐसे करेगा तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज के पास कर दूंगा। उतने में ओ साला रणजीत सिंह गुस्से में आया, उठाया बंदूक को और मेरे पिताजी को गोली मार दिया। गोली मार देने के बाद जब मेरी माँ वहां गई, उससे पूछने लगा, सेनापति तुमने मेरे पति को क्यों गोली मारा? उसके सारे को कुछ समझ में नहीं आया, मेरी माँ को भी गोली मार दिया और मैं छुपकर देख रहा था। छोटा था बच्चा और मैं छुपकर देख रहा था। हमारे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने उठाया एक पत्थर और उस पत्थर से उसको सर पे मारा और वहीं से गिरा, बेहोश हो गया। हमारे कुछ समझ में नहीं आया, मैं वहां से भाग निकला। भागते भागते एक जंगल में गया। वहां पर जब गया तो वही रुक गया। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूँ, उस जंगल से डाकुओं का गिरोह जा रहा था। उसमें डाकुओं का गिरोह जा रहा था और उसमें से एक डाकू हमको देखा तो हमारे पास आया। बोला, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हम कुछ बताया नहीं, चल के मारा। उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो मुझे अपने साथ उठा ले गया चंबल में और चंबल में मैं रहने लगा। वहीं पे मेरा घर द्वार हो गया। जब मैं शयाना हो गया तो हमारे सरदार जी ने कहीं पे गए, वहां से वापस आ रहे थे तो उनके पैर में किसी ने गोली मार दिया। गोली मार देने के बाद वहां पर जब आए तो हमें बुलाए, बेटा इधर आओ, देखो अब तो सयाना हो गया है और हमारे पैर में गोली लग गई है और मैं कुछ कर नहीं सकता हूं और आज से तुम इस चंबल का देखभाल तुम करो और साथियों जितने साथी हैं उनका देखभाल तुमको करना पड़ेगा। बोले ठीक है सरदार जी। तो वहीं से सरदार जी मुझे वहां का सरदार बना दिए और हमारा नाम सागर से रख दिया टाकू धर्मास। जब मैं सयाना हो गया वहां पर मैं सरदार बन गया। उसके बाद मैं बोला, रणजीत से हरामजादे कुत्ते, तुमने मेरे माँ और बाप को मारा है। अब बदला लेने के लिए मैं तैयार हो गया हूँ। झगड़ा हुई रणजीत सिंह, अच्छा किया तुमने इनायत बढ़ा दिया और आज तुम्हारे ही कारण मुझे डाकू बना दिया। तो साथियों यही मेरा इलाज है। अब रणजीत सिंह को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं थोड़ी देर
अपने साथियों का इंतजार करता हूँ, फिर उसके बाद सोचूंगा कि मुझे करना क्या है। हमें किस लिए याद किया सरदार जी? नहीं, मैं तुम्हें इसलिए याद किया कि अपने चम्मल का क्या हाल चाल है। सरकार, चम्मल का हाल समाचार सभी दे, किसी प्रकार की कमी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक जिलों में बारूद कम था, हमने बारूद का व्यवस्था कर दिए है। ठीक है नंदू, बहुत अच्छे किए। क्योंकि सरदार जी, हाँ, हम आपके जिले में आ गए, तनहा हम एक गरीब घराने के हैं। घबराओ नहीं, क्या बताएं? एक जमींदारी थी, जमींदार हमारे पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया है। हमें कहीं जगह नहीं मिली सरदार जी। इससे अच्छा है या मर जाऊं या आपके पास से आया हूं, हमें भी अपनाइए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम हमारे साथ रहना चाहता है तो तुम हमारे साथ रहो। आओ, आज से हम लोग उस रंजीत सिंह को पता लगाना है, क्योंकि वो साला महाराज के यहाँ सेनापति का काम करता है और बाहर जल्दी निकलता नहीं है, और जब निकलता है तो पूरे बटालियन के स्थान निकलता है। अरे सरदार जी, अगर उस साले को पता नहीं लगाएंगे, पता लगाएंगे कि साले की इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे कि हमारे माई के दुधवा हराम हो। देखो लोग, आज चलो चलते हैं हम लोग अब उसके साले को देखेंगे कि वो कब महाराज के हवेली से बाहर कब निकलता है। हाँ, चलिए कैसे चलता है हमारे मास्टर साहब बता। समय कितना भी आ चुके हैं, जवाना याद आता। अमरनाथ महारानी जी, मैं ही सोचती थी कि हराम जादी चंदवा महल छोड़कर भाग गई है, कभी लौट के नहीं आएगी, कहीं मर जाएगी, उसे छुटकारा मिल जाएगा महारानी। लेकिन वो हराम जादी जब भागते जा रही थी तो उसके पीछे पीछे गौतम भी भागने लगा। अखाया अखाया हम नहीं खाए अगर किसी के कहने पर कुछ करेगा, अगर हमें वो गलत दिखाई दिया तो मारते मारते तेरी चांदी निकाल लूंगी। अब नहीं खाऊंगा। महारानी है, महारानी है। जब वो भागते जा रही थी, पैर में ठोकर लगने से वो गिरी, उसके सर पर चोट आ गई। चोट लगने से वो हरामजादी चंदा दोनों आंखों की अंधी हो गई और वो हरामजादा
गौतम हुआ उसके पास पहुंचा। उसकी हालत को देखकर वो हरामजादा फिर वापस महल में लिया महल में। और वो हरामजादा भरी जब से वापस इस महल में आई है, मेरा जीना दुश्वार हो गया है। हमारा नहीं नौकरों को परेशान करती है, हमें परेशान करती है। सोचती हूँ कि या हरामजादी वो कहीं चली जाए या मर जाए, उससे छुटकारा मिल जाए। महारानी जी, मैं भी चंदा के काम में व्यस्त रहता हूँ महारानी जी। अमरनाथ तो कुर्सी लगा और उस हरामजादी चंदवा को बुला। ठीक है महारानी जी। उसे कहना माँ जी तुम्हें याद कर रही है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चंदा बेटी तू आ गई। ओहो मेरी चंदा बेटी अच्छी भली थी और दोनों आंखों की अंधी हो गई। चंदा बेटी मैं जब तुझे देखती हूँ तो मुझे बड़ा तरस आता है, लेकिन मैं क्या करूँ बेटी, मैं मजबूर हूँ। अरे भगवान तेरी आंख लेने से पहले उन्हें मेरी आंख ले लेना था, लेकिन तू ठीक हो जाती बेटी, ठीक हो जाती। लेकिन चंदा बेटी मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्या तू मेरी बात को मानेगी? क्या कहना चाहती हूँ मेरी बात सुन। मेरी बात चंदा अब तू मान। मैं रोज सुबह उठकर स्नान करती हूँ और गंगा जल से जब नहा लेती हूँ तो पूजा करती हूँ, लेकिन गंगा जल है नहीं, खत्म हो गया है। तू गंगा तट पर जा, गंगा नदी से मेरे लिए एक घड़ा गंगा जल लेकर आ बेटी। ये आप क्या कह रही हैं? आप थोड़ा तो समझिए कि मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। मैं चाहती तो दूसरे सहारा खुद लेना पड़ता है और आपके लिए गंगा जल लाने के लिए नहीं बात, मैं गंगा जल नहीं ला पाऊंगी और मैं नहीं जाऊंगी। मैं तेरी बात खूब समझ रही हूँ। अगर आज मेरी सगी बेटी होती तो मैं जो कहती हूँ मेरी बात को जरूर मानती कि तू मुझे अपनी सौतेली माँ समझती है, इसलिए गंगा तट पर जाने से इनकार कर रही है और गंगा जल लाना नहीं चाहती। मैं समझ गई बेटी, मैं समझ गई कि तू मुझे अपनी माँ नहीं समझती। ऐसा मत कहिए माँ, मैं अपनी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करती हूँ आपको। मैं अपनी सगी माँ जानती हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरी बात सुनिए भैया।
मुझे बहुत प्यार करती है। नंदू, नंदू, बैठे बैठे खा रहा है, उसे नहीं खा रहा। देख चंदा बेटी गंगा तट पर जा रही है, गंगा चल रही। तू जा, चंदा बेटी को एक खड़ा दे देना और मैं आ रही हूँ। अपनी चिल्ला दूंगी, मेरी बेटी गंगा नदी में धुल कर लाएगी, उसे पहनूंगी, गंगा जल से स्नान करूंगी, उसके बाद पूजा पाठ करूंगी। बढ़िया तो का भाग गई और का कौन कपड़ा देगा अमरनाथ महारानी जी। मैं खूब जान रही हूँ, मैं खूब जान रही हुई है हराम जादी चंद्रमा गंगा तट पर नहीं पहुंच पाई। और क्या ये अनहरी गंगा तट पर नहीं जा सकी और किसी तरह चली ही गई तो गंगा नदी में गिरकर हराम जादी मर जाएगी। और मैं यही चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि हराम जादी महल छोड़कर जाए और कभी वापस लौट कर नहीं आए। जब ये हरामजादी गंगा नदी में गिरकर मर जाएगी, रहेगा 5 तब बजेगी। चल रे, हरामजादी चंदवा के मरने का शोक मनाती हूँ। ठीक है महारानी जी। चलो संगम यहाँ से क्या करने आई हो चंद्रा? संगम ये मैं क्या देख रही हूँ कि तुम्हारे सर में कैसी चोट लगी है चंद्रा बहन? की बहन आपसे क्या बताऊं? ये मेरी बड़ी दुखी कहानी है। आप चाहती हो मेरी माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी मुझे गंगा जल लाने के लिए गंगा नदी में भेजी थी और मैं गंगा जल लेके आ रही थी। रास्ते मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गई, मेरे सर से घड़ा भी गिर के टूट गया। अब कोई बता मैं माँ के लिए कैसे गंगा जल लेके जाऊंगी? अगर नहीं गई तो माँ मुझे बहुत डांटेगी, बहुत मारेगी। अब मैं क्या करूँ?
और तेरी माँ तुझे गंगा के किनारे जल भरने के लिए भेजी है। ये माँ है कि जाहिर है गंगा बहन। ऐसी माँ तो मैं कभी अपनी जिंदगी में देखी नहीं। लेकिन गंगा बहन तू सारी बात छोड़, चल मेरे साथ, मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ बहन। ठीक है, एक आप ही हो जो मुझे मेरा दर्द समझते हुए मेरे मन से दुआ करती है कि हर भाई और हर बहन को आप जैसी बहन के बहन